बिहार सरकार ने 7 निश्चय 3 यानी सबका सम्मान जीवन आसान के तहत बुजुर्गों और बीमार नागरिकों के लिए एक क्रांतिकारी सुविधा की शुरुआत की है। अब 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध जनों को जमीन की रजिस्ट्री यानी निबंधन के लिए चिलचिलाती धूप या भीड़ भाड़ वाले रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने होंगे। अधिकारी खुद बायोमेट्रिक मशीन लेकर उनके घर पहुंचेंगे। राज्य सरकार ने भूमि एवं संपत्ति निबंधन प्रक्रिया को अत्यधिक सरल और पारदर्शी बना दिया है। नई व्यवस्था के तहत 15 जुलाई से राज्य भर में पूरी तरह पेपरलेस यानी डिजिटल जमीन रजिस्ट्री प्रणाली लागू की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कुशल मार्गदर्शन में ईज ऑफ लिविंग के विजन को साकार करते हुए बिहार सरकार ने दस्तावेज निबंधन प्रक्रिया को और अधिक सरल, पारदर्शी एवं नागरिक हितैषी बनाया है। आधुनिक तकनीक आधारित पेपरलेस ई निबंधन व्यवस्था के माध्यम से अब दस्तावेजों का निबंधन पहले की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक और तेज हो गया है। अब 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए होम रजिस्ट्रेशन की विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके तहत बुजुर्गों को निबंधन कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। विभाग के प्रशिक्षित कर्मी उनके घर पहुंचकर मोबाइल डिवाइस के माध्यम से सुरक्षित एवं सुविधाजनक तरीके से ई निबंधन की पूरी प्रक्रिया संपन्न करेंगे। नई ई निबंधन व्यवस्था के अंतर्गत दस्तावेजों की ऑनलाइन तैयारी, शुल्क की स्वचालित गणना, ई चालान, ई स्टाम्प के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान तथा आधार आधारित ई साइन जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इससे पूरी प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बन गई है। इस तकनीक आधारित व्यवस्था से समय की बचत होगी, कागजी कार्यवाही में कमी आएगी तथा भूमि के फोटो और रियल टाइम बायोमेट्रिक सत्यापन जैसी सुविधाओं के माध्यम से निबंधन प्रक्रिया की विश्वसनीयता और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। साथ ही भूमि की वास्तविक श्रेणी एवं प्रकृति का अधिक सटीक सत्यापन भी संभव हो सकेगा। इस नई व्यवस्था के तहत रजिस्ट्री कार्य से जुड़े अनुज्ञप्तिधारी दस्तावेज नवीस यानी कातिब, प्रशिक्षु दस्तावेज नवीस, मुद्रांक विक्रेता, स्टाम्प वेंडर और अधिवक्ताओं को सर्विस प्रोवाइडर बनने का अवसर दिया जाएगा। बिहार स्टाम्प नियमावली 2026 में निर्धारित कुछ शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं में उन्हें विशेष छूट भी प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य नई डिजिटल व्यवस्था को समय पर लागू करना और आम लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। सर्विस प्रोवाइडर बनने के बाद यह अधिकृत रूप से ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रक्रिया से जुड़ी सेवाएं प्रदान करेंगे। राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि बिहार स्टाम्प नियमावली 2026 के तहत प्राप्त आवेदनों का शीघ्र निष्पादन कर पात्र अभ्यर्थियों को सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस जारी करें। प्रपत्र क में प्राप्त आवेदन के आधार पर प्रपत्र ख में लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि 15 जुलाई से नई व्यवस्था बिना किसी तकनीकी बाधा के लागू हो सके। इस नई तकनीक आधारित प्रणाली में निम्नलिखित प्रमुख सुधार भी किए गए हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया जैसे है दस्तावेज तैयार करने, ई फाइलिंग, ई साइन, बायोमेट्रिक सत्यापन और ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग से लेकर ई स्टाम्प कोड तक की पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल है। दस्तावेज की तत्काल प्राप्ति, पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होते ही पंजीकृत दस्तावेज का पीडीएफ लिंक सीधे मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से भेजा जाता है। सुरक्षा एवं पारदर्शिता, आधार आधारित सत्यापन यानी ऑथेंटिकेशन और ओटीपी से दस्तावेजों का हस्तांतरण होता है, जिससे फर्जीवाड़े की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। बुजुर्गों के लिए यह विशेष सुविधा है। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर बैठे होम रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की गई है। सभी कार्य दिवसों में उपलब्धता होगी। अब सप्ताह के सभी कार्य दिवसों में निबंधन कार्यालय आम नागरिकों के लिए उपलब्ध रहेगा। तो यहाँ इस नई डोर स्टेप रजिस्ट्री सेवा की पूरी प्रक्रिया और इसके लाभ के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। घर बैठे अब आप रजिस्ट्री कर सकते हैं। आवेदन की स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए बुजुर्गों या उनके परिजनों को निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होगी। ई निबंधन पोर्टल पर जाना होगा। सबसे पहले मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें। आयु अपनी दर्ज करें।
जैसे ही आवेदक अपनी उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक दर्ज करेगा, सिस्टम में स्वतः घर से रजिस्ट्री यानी होम रजिस्ट्रेशन का विकल्प दिखाई देगा। विकल्प का चयन भी करना होगा। आवेदक को कार्यालय या घर में से घर का विकल्प चुनना होगा। शुल्क भुगतान भी करना होगा। निर्धारित निबंधन शुल्क और सेवा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। 400 रुपए का तय शुल्क जमा करना होगा। समय का आवंटन भी होगा। आवेदन सफल होने पर विभाग द्वारा एक निश्चित तारीख और समय आवंटित किया जाएगा। मोबाइल यूनिट का भी आगमन होगा। तय समय पर अवर निबंधक यानी सब रजिस्ट्रार अपनी टीम और मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट यानी लैपटॉप, बायोमेट्रिक मशीन, कैमरे के साथ बुजुर्ग के घर पहुंचेंगे और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। ये सुविधा 15 जुलाई 2026 से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा आज 11 जुलाई 2026 को उम्र 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के नागरिकों के लिए घर बैठे निबंधन यानी होम रजिस्ट्रेशन की सुविधा अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी द्वारा भूमि के संबंध में निबंधन पूर्व जानकारी, पेपरलेस निबंधन, GOISO तकनीक से स्थल जांच की सुविधा का शुभारंभ किया गया है। सभी निबंधन कार्यालयों को लैपटॉप और आधार सत्यापन मशीनों जैसे जरूरी संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो नई व्यवस्था के 5 बड़े फायदे भी हैं। सबसे पहले जानिए पुरानी व्यवस्था क्या थी, चुनौतियां क्या थी और नई व्यवस्था यानी उसका समाधान क्या निकाला गया है सम्राट चौधरी की सरकार में। बुजुर्गों को स्ट्रेचर या व्हील चेयर पर ऑफिस लाना पड़ता था, लेकिन अब अधिकारी खुद घर आएंगे। शारीरिक कष्ट से भी मुक्ति मिलेगी। मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करने की लंबी प्रक्रिया थी, अब केवल आधार और उम्र के आधार पर सीधा आवेदन कर सकेंगे। पहचान और गवाहों के सत्यापन में गड़बड़ी का पहले जोखिम रहता था। बायोमेट्रिक और आधार लिंक्ड रियल टाइम सत्यापन अब होगा। दस्तावेजों के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़ता था, अब रजिस्ट्री होते ही मोबाइल पर लिंक आ जाएगा, तुरंत उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। बिचौलियों और फ्रॉड का खतरा अधिक था पहले, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी है। धोखाधड़ी की गुंजाइश जो है वो खत्म हो गई है। तो इसमें लाभार्थियों का जो अनुमान है, अकेले रक्सौल अनुमंडल की बात करें तो यहाँ 80 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 1000 से 1500 बुजुर्ग मतदाता हैं। पूरे बिहार के स्तर पर यह संख्या लाखों में है, जिन्हें इस डिजिटल ईज ऑफ लिविंग पहल का सीधा लाभ मिलेगा। तो अधिकारियों के अनुसार 15 जुलाई से नई प्रणाली लागू होने के बाद लोगों को रजिस्ट्री के लिए बार बार निबंधन कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अधिकांश प्रक्रिया ऑनलाइन होने से समय की बचत होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और रजिस्ट्री कार्य पहले के तुलना में अधिक सुविधाजनक तथा तेज गति से पूरा किया जा सकेगा। ये पहल न केवल बुजुर्गों का सम्मान सुनिश्चित करती है, बल्कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है। पोर्टल पर यह विकल्प सक्रिय हो चुका है। अब बिहार के हजारों परिवारों को जमीन जायदाद के कामों के लिए बड़ी राहत मिलेगी। बिहार सरकार की यह पहल विकसित भारत समृद्ध बिहार के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो नागरिकों को अधिक सरल, पारदर्शी और तकनीक सक्षम सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।